वंदे गो मातरम। नमस्कार। आज हम सब आपके बीच अग्निहोत्र के विषय में जानने के लिए बैठे हैं। पवित्रम गो सेवा परिवार की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत। अग्निहोत्र वैसे तो कोई नया विषय नहीं है, सारे लोग परिचित है। भारत में यज्ञ की परंपरा युगों युगों से रही है। यूं कहे तो भारतीय संस्कृति का आरंभ ही यज्ञ है और भारतीय संस्कृति का आधार ही यज्ञ है। उस यज्ञ का ही एक संक्षिप्त रूप है जिसे हम अग्निहोत्र कहते हैं। यज्ञ दैनंदिन जीवन में कर पाना प्रत्येक मनुष्य के लिए संभव नहीं है, इसलिए भारत में परंपरा रही है कि सुबह और शाम ठीक सूर्योदय और सूर्यास्त के समय अग्निहोत्र किया जाए। इस अग्निहोत्र में मात्र 5 आहुतियां देनी होती है। पहले भारत में जो परंपरा थी अग्निहोत्र की वो थोड़ी सी लंबी हुआ करती थी। अभी आधुनिक समय में एक डॉक्टर प्रांजपे भारत में हुए जिन्होंने अग्निहोत्र को पुनः पूरे विश्व के सामने वैज्ञानिक रूप में प्रकाशित किया। उन्होंने कहा कि 2 आहुतियां सुबह और 2 आहुतियां शाम को अग्निहोत्र में देनी होती है। हम लोगों ने 3 आहुतियां और जोड़ दी है गोसेवा परिवार की ओर से, तो हम लोग 5 आहुतियां सुबह और 5 आहुतियां शाम को देते हैं। इस प्रकार ये अग्निहोत्र करना होता है। अग्निहोत्र करने से अनेकानेक लाभ है। आसपास की सराउंडिंग 1 किलोमीटर तक का वातावरण लोग कहते हैं कि नित्य यदि अग्निहोत्र किया जाए तो वो पवित्र हो जाता है, बैक्टीरिया फ्री होता है, वायरस फ्री होता है, अनेकानेक रोगों से बचाता है, लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को पुष्ट करता है। इसमें देसी गाय के घी फिर से बोल रहा हूं, और चावल को प्रयोग किया जाता है। हवन सामग्री भी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। यह हम लोगों का दैनिक कर्तव्य है कि हमें अग्निहोत्र करना चाहिए, चाहे हम किसी भी जाति पंथ धर्म समाज से हो। अग्निहोत्र करने से प्रकृति पुष्ट होती है, बादल वर्षा करने लगते हैं, अनेक प्रकार की ऐसी गैसें निर्माण होती है जो बादलों को खींच के लाती है, वातावरण को पवित्र करती है, वातावरण को पुष्ट करती है, वातावरण को शक्ति प्रदान करती है। जहां तक कि जिन खेतों में अग्निहोत्र किया गया वहां पाया गया कि उन खेतों में फसलों में वृद्धि होने लगी है, खेतों में कीटों का प्रभाव कम होने लगा है। इतनी जबरदस्त वस्तु है अग्निहोत्र, इतनी इसको वस्तु कहना तो बहुत छोटी बात है। एक क्रिया है, ये एक प्रयोग है, ये भारतीय संस्कृति का आधार है। इसे प्रत्येक व्यक्ति को दैनंदिन जीवन में नित्य करना चाहिए। हमारे भारतीय समाज में यज्ञ की परंपरा युगों युगों से रही है, अग्निहोत्र की परंपरा युगों युगों से रही। परवर्ती काल में हम लोगों के पास समय के अभाव के कारण या विदेशियों के प्रभाव के कारण, मुगलों के प्रभाव के कारण, आक्रांताओं के प्रभाव के कारण यह पद्धति हमारे से छूट गई। फिर हम लोग कहीं कहीं आपने देखा होगा कि गाय के गोबर के गोइठों पर धूना जलाते हैं, धूना जलाने की परंपरा, फिर धीमे धीमे वो अगरबत्ती जलाने की परंपरा। ये यज्ञ का ही छोटा छोटा स्वरूप होते गया। मूल प्रक्रिया हमारी हमेशा से अग्निहोत्र रही है। ये अग्निहोत्र में करते क्या है? अग्निहोत्र में मात्र 2 आहुति सुबह और 2 आहुति शाम में प्रांजपे जी के हिसाब से देनी है, और बाकी 3 आहुतियां क्या है वो मैं जोड़ के बता रहा हूं। प्रांजपे जी के हिसाब से या उनके बताए सूत्र के हिसाब से प्रातः 2 आहुति देनी होती है। पहली आहुति ओम सूर्याय स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः, ओम प्रजापते स्वाहा इदम प्रजापते इदम नमः। ये 2 आहुति प्रांजपे जी के हिसाब से प्रातः की है। और शाम में सूर्य के स्थान पर अग्नि आ जाता है, तो शाम की पहली आहुति ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः, ओम प्रजापते स्वाहा इदम प्रजापते इदम नमः। चूंकि ये सायंकाल हो रहा है, हम शाम की 2 आहुतियां दे रहे हैं। आप लोग भी साथ में याद कीजिए, दोहराइए। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। स्वाहा के साथ बोलते ही आहुति देनी है, और हाथ की मुद्राएं इस प्रकार होनी चाहिए। देने का भाव, विनम्रता पूर्वक देने का भाव हो हमारा। दूसरी आहुति प्रजापति को, तो प्रजापति देव को जो हमारा पोषण करते हैं, पूरी प्रकृति का नियंत्रण करते हैं। तो दूसरी आहुति ओम प्रजापते स्वाहा इदम प्रजापते इदम नमः। तीसरी आहुति गायत्री मंत्र के साथ हम लोग देते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्री इदम नमः। चौथी आहुति महामृत्युंजय मंत्र के साथ सबके मंगल की कामना, सबके आरोग्य की कामना के लिए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं नमः।
और 5वीं आहुति गौ माता के नाम पर, क्योंकि उसी गौ माता के द्वारा ही ये घी दूध सब चीजें हमें पोषण प्राप्त हो रहा है। श्री सुरभ्यै नमः स्वाहा इदम सुरभ्यै इदम नमः। इस प्रकार यह अग्निहोत्र की प्रक्रिया पूर्ण होती है। इसे हम सब अपने जीवन में निश्चय अपनाएं और अपने जीवन में एक जिस प्रकार हम दैनंदिन बाकी क्रियाएं करते हैं उस प्रकार अग्निहोत्र हमारे दैनंदिन जीवन का हिस्सा हो। इसी कामना के साथ आपको यह अग्निहोत्र सिखाने के लिए आपके बीच में उपस्थित हुआ। नमस्कार, जय गौ माता, वंदे गौ मातरम।